बीजिंग की गोपनीय सैन्य साइट से अचानक एक DF-27 मिसाइल दागी गई और उसकी रफ्तार ने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को झकझोर दिया। यह कोई आम मिसाइल नहीं थी, बल्कि DF-27 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो 8000 किलोमीटर दूर स्थित किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे तक महज 12 मिनट में पहुंच सकता है। चीन ने इसे सार्वजनिक रूप से महज एक परीक्षण बताया, लेकिन सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि यह असल में अमेरिका और जापान के लिए एक खुली चेतावनी थी, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीनी गतिविधियों को लेकर न केवल निगरानी बढ़ा चुका है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर नया इंडो पैसिफिक फुल फोर्स डिफेंस कॉरिडोर लॉन्च करने की योजना में जुटा है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब मॉस्को से एक और विस्फोटक बयान आया। रूस ने जापान को खुली परमाणु धमकी दे दी। पुतिन के डिफेंस सेक्रेटरी ने चेतावनी दी, अगर जापान अमेरिका के पक्ष में हमारी रणनीतिक नीतियों में हस्तक्षेप करता है तो हम परमाणु परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि उस साइलेंट कोल्ड वॉर का संकेत है जो अब एक एक्टिव मल्टी थिएटर कॉन्फ्लिक्ट में बदलता जा रहा है, जहां एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व एक साथ खिंचते दिख रहे हैं। इस बीच भारत ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। ब्रिटेन के साथ एक ड्यूल लेयर सुरक्षा और ट्रेड डील को फाइनल कर दिया गया, जिसमें न सिर्फ उन्नत रक्षा तकनीक के ट्रांसफर का प्रावधान है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, 5G रक्षा नेटवर्क और अंडर वाटर ड्रोन जैसे बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट्स में संयुक्त निवेश की बात भी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि इस डील में एक क्लॉज शामिल है जो आपातकालीन सामरिक सहयोग की गारंटी देता है, यानी यदि भारत या यूके पर कोई सीधा खतरा होता है तो दोनों देश तुरंत सैन्य सपोर्ट एक्टिव कर सकते हैं। इस गुप्त क्लॉज को लेकर बीजिंग और मॉस्को में हड़कंप है, क्योंकि इससे भारत पश्चिमी सैन्य ढांचे का अभिन्न हिस्सा बनता दिख रहा है। और यहीं से सवाल उठते हैं, क्या भारत अब पश्चिमी सुरक्षा गठबंधन में प्रवेश कर चुका है? क्या चीन की DF-27 टेस्टिंग असल में भारत यूके सौदे को रोकने की धमकी थी? और क्या रूस की जापान को दी गई परमाणु चेतावनी के पीछे अमेरिका और भारत की नई सामरिक नजदीकी है? विश्व राजनीति का यह पहला भाग मानो एक खतरनाक चक्रव्यूह की शुरुआत है, जहां हर मिसाइल टेस्ट, हर डिप्लोमेटिक डील और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे छिपी है एक वैश्विक रणनीति। और हो सकता है एक नया वर्ल्ड वॉर वहीं पूर्वी एशिया, जहां रूस और जापान के बीच अचानक पैदा हुआ। परमाणु तनाव दुनिया को फिर से उस कगार पर ले आया है जहां एक छोटी चिंगारी भी महायुद्ध का रूप ले सकती है। पुतिन सरकार ने खुलेआम जापान को चेताया है कि अगर उसने अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति को खुला समर्थन दिया तो परिणाम परमाणु स्तर के होंगे। ये बयान ऐसे समय आया है जब जापान अमेरिकी युद्धपोतों को अपनी बंदरगाहों पर जगह दे रहा है और यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का समर्थन करता नजर आ रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में इस बयान के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि नागरिक सुरक्षा एजेंसियां संभावित साइबर और सैन्य हमलों के खतरे के मूल्यांकन में जुट गई हैं। इसी बीच चीन ने अपने DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये मिसाइल इतनी तेज है कि अमेरिकी पेंटागन तक इसके पहुंचने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। अमेरिका के ग्वाम और जापान स्थित सैन्य बेस अब खतरे के साए में हैं और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे सीधा सामरिक खतरा करार दिया है। DF-27 के इस टेस्ट को सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, वो भी उस समय जब अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की गश्त तेज कर दी है। इसके बाद भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन की दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने न सिर्फ व्यापार समझौतों पर चर्चा की, बल्कि रक्षा और साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर साझा रणनीति का खाका तैयार किया। ब्रिटेन भारत को यूरोपीय यूनियन से इतर एक स्वतंत्र आर्थिक शक्ति के रूप में देखना चाहता है और भारत भी ब्रेक्सिट के बाद की ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में खुद के लिए स्थायी स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। भारत ने साफ किया कि वह ब्रिटिश रक्षा टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। यह सहयोग सिर्फ आर्थिक या सैन्य नहीं है, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व के विरुद्ध एक छिपी हुई कूटनीतिक चाल भी है। वहीं पाकिस्तान में आंतरिक संकट और गहराता जा रहा है। कराची और पेशावर जैसे शहरों में फौज और जनता के बीच झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। सेना की कार्रवाइयों के जवाब में प्रदर्शनकारी अब हथियारबंद हो चुके हैं।
और बालोचिस्तान के साथ साथ सिंध प्रांत में सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति बनती जा रही है। आईएसआई द्वारा कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी और मीडिया ब्लैकआउट ने जनाक्रोश को और भड़का दिया है। अमेरिका और चीन दोनों इस अस्थिरता को लेकर अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, जबकि आईएमएफ की पाकिस्तान पर बकाया लोन किस्तें अधर में लटकी हैं। ये आंतरिक उथल-पुथल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, खासकर अफगानिस्तान से लगती सीमा पर, जहां आतंकी गुट फिर से सक्रिय हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब केवल संयोग है या दुनिया की महाशक्तियां किसी अदृश्य मोहरे की चालें चल रही हैं? और जैसे ही अमेरिका की आंखें चीन की ओर मुड़ी थीं, रूस की ओर से एक और धमाका हुआ। कूटनीतिक नहीं, बल्कि सीधे परमाणु भाषा में चेतावनी। जापान के प्रति रूस का यह संदेश था कि यदि वह यूक्रेन युद्ध या अमेरिका के एशियाई विस्तारवाद को समर्थन देता है तो नतीजे परमाणु स्तर के होंगे। इस वक्त जापान के सैन्य अड्डों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और टोक्यो की गुप्त बैठकों में अमेरिका और नेटो के अधिकारियों के साथ अगले कदम पर विचार हो रहा है। लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच भारत यूके के बीच एक शांति और ताकत का नया अध्याय शुरू हुआ है। एक नई रणनीतिक साझेदारी जिसमें व्यापार, साइबर सुरक्षा और समुद्री रक्षा शामिल है। ब्रिटिश संसद में पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के साथ ये गठबंधन इंडो पैसिफिक को स्थिरता देगा। ठीक इसी समय भारत के एनएसए अजित डोभाल और यूके की सुरक्षा एजेंसियों ने एक खुफिया मीटिंग में पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर गंभीर चर्चा की। इन दोनों देशों की बॉर्डर गतिविधियों पर संयुक्त निगरानी को लेकर एक नया प्रोटोकॉल साइन हुआ है। लेकिन यहां कहानी थमती नहीं। दूसरी ओर ब्रिटेन में एक और भूचाल आ चुका है, क्योंकि लंदन के हाईकोर्ट ने जूलियन असांज को अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ अंतिम अपील का मौका दिया है और विकीलीक्स के समर्थकों ने संसद के बाहर डेरा डाल दिया है। क्या जूलियन असांज की रिहाई विश्व मीडिया की आजादी की नई शुरुआत बनेगी, या फिर ये भी एक भुला दी गई क्रांति की कहानी रह जाएगी? इसी बीच जर्मनी में ग्रीन पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी के बीच बड़ा टकराव हो गया है, जब बर्लिन में एक पर्यावरण सम्मेलन के दौरान जलवायु एक्टिविस्ट्स ने सीधे रक्षा मंत्री के सामने नारेबाजी कर दी। पुलिस की ओर से बल प्रयोग हुआ और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, ये सवाल खड़ा करते हुए कि क्या जलवायु को बचाने की लड़ाई अब लोकतंत्र से टकरा रही है? इसी बीच अफ्रीका से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नाइजीरिया में इस हफ्ते अब तक 300 से ज्यादा लोगों की अपहरण के मामलों की पुष्टि हुई है और सरकार के मुताबिक कई घटनाओं में आतंकी गुटों का हाथ होने की आशंका है। लोगों में दहशत का माहौल है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना रही हैं। अफ्रीका में ही कांगो गणराज्य की सेना और विद्रोही M23 गुट के बीच झड़पें फिर से तेज हो गई हैं, जिसमें कई आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने वैश्विक दक्षिण में अस्थिरता को और गहरा कर दिया है। उधर ताइवान को लेकर भी बड़ी हलचल है। ताइवान की नौसेना ने चीन की 2 जासूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है और अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीद का फैसला लिया है। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ताइवान आग से खेल रहा है। क्या यह तनाव एक और एशियाई युद्ध की शुरुआत हो सकता है? दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में फिर उछाल देखा गया है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलसंधि को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें अगले हफ्ते तक भारत में भी 3-5 रुपये तक बढ़ सकती हैं। भारत के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि रुपये में गिरावट के चलते आयात महंगा होता जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब अमेरिका पर DF-27 जैसी मिसाइलों का साया मंडरा रहा हो, रूस खुलेआम परमाणु धमकी दे रहा हो, जापान अलर्ट पर है, अफ्रीका में हजारों लोग गायब हो रहे हों और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से पेट्रोल डॉलर की गिरफ्त में आ रही हो, तो क्या ये महज अलग अलग घटनाएं हैं या फिर कोई वैश्विक खेल हो रहा है हमारी आंखों के सामने? क्या ये सारी घटनाएं किसी बड़े वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत हैं? क्या अमेरिका, रूस, चीन और मिडिल ईस्ट के ये कदम किसी तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद डाल रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या भारत तैयार है? अगर आपको ये वीडियो जरा भी जानकारीपूर्ण, सस्पेंस से भरपूर या सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस खबर ने महसूस करवाया।